भी गुफ्तगू हो रही है हेड कोच की भारत के हवाले से, तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रोबेबली गौतम गंभीर के लिए ज्यादा चांसेस है कि उन्हीं को आगे लेकर आया जाए। Yeah, he is the best candidate. I believe he's also left politics. Am I right? उन्होंने पॉलिटिक्स से भी थोड़ा छोड़ दिया because that again I think because of politics was taking too. It is a time consuming. कोई भी टीम अगर उसके पास अपना पोटेंशियल मिल जाए, उसको आपको क्वालिटी चीज पाकिस्तान के अंदर से या इंडिया को इंडिया के अंदर से मिल जाए, ये बेस्ट होती है। बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए कि इंडिया में पहले रवि शास्त्री थे, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ आए, फिर अब राहुल द्रविड़ के बाद लक्ष्मण बड़ा इस वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक सो गौतम गंभीर को ला रहे हैं। तो मतलब कि वो अपने ही रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, रादर कि हमारे यहाँ मतलब कोई गोरा आता है तो हम 1 साल 1.5 साल मुंह बंद कर लेते हैं और उसके बाद हम उसी तरह स्टार्ट हो जाते हैं। वो गोरे कोचेस का कल्चर जो है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते। वो अपनी कर्ज की क्रिकेट, उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट की क्या स्ट्रेंथ है और वो उनकी क्या हामी है। तो पाकिस्तान टीम में चूंकि हमारे यहाँ पर जो है वो ये हमारे साबिक जो लेजेंड्स हैं वो ये समझते हैं कि उनके अलावा कोई प्लेयर जो है उनके आगे नहीं आ सकता या वो आगे आने नहीं देते। ये हमारा अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया रहा है शुरू से। खिलाड़ी ऐसा है कि भारत के अक्सर खिलाड़ी मैंने देखा उससे दाएं बाएं निकल रहे होते हैं। जितने सोशल मीडिया पे इंटरव्यू होते हैं ना, भाई गौतम गंभीर अपने काम से काम रखने वाला है, वो किसी की बात नहीं करता, ये नहीं करता। भाई तो ऐसा ही राहुल द्रविड़ कौन सा कोई डांस कर रहे होते थे, वो भी इसी मिजाज का आदमी था। क्रिकेट के लिए संजीदगी कोचिंग स्टाफ में बहुत जरूरी है। अगर वो ही हाउ करेगा तो सिखाएगा क्या? कौन नहीं चाहता ग्रेट रोहित शर्मा, ग्रेट विराट कोहली, बुमराह जैसे, संजू सैमसन जैसे, पांड्या जैसे टीम हो और उसका मैं कोच बना फखर महसूस ना करूं, तो ये सोचने की बात है। जी इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट ए डिफिकल्ट पर्सन, बट उसका वो साफ बात करता है और सामने करता है आपके, जो क्वालिटी हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे कल्चर में कहते हैं चलो जी मिट्टी पाओ, चलो जी बुरा ना मना जाए, बट जी इज अ पर्सन जो आपको अगर बुरा बात उसको नहीं ठीक लगेगी, आप वो समझेगा बात ठीक नहीं तो आपको वो कह देगा। इंडिया में गैरी क्रिस्टन के बाद जो है वो हमने मोस्ट जो मतलब देखा है और जो उनके प्लेयर्स भी जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। हाँ। वो इंडियन क्रिकेट टीम अपने लोकल जो सीनियर साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके साथ करती है। और टीम की मैनेजमेंट कोच जो होता है वो ऐसा ही होता है। गौतम भाई जो है वो तो पाकिस्तानियों को भी उल्टा जवाब दे देते हैं, इसलिए कि भाई जो सच्चा आदमी होगा ना वो उल्टी खोपड़ी। जिस तरह भी गुफ्तगू हो रही है हेड कोच की भारत के हवाले से, तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रोबेबली हाफिज साहब सुबह कह रहे थे वैसे, लेकिन खबर भी आई है कि गौतम गंभीर के लिए ज्यादा चांसेस है कि उन्हीं को आगे लेकर आया जाएगा। देखें इंडिया में गैरी क्रिस्टन के बाद जो है वो हमने मोस्ट जो मतलब देखा है और जो उनके प्लेयर्स भी जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। हाँ। वो इंडियन क्रिकेट टीम अपने लोकल जो सीनियर साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके साथ करती है। आप मुख्तलिफ अखबार में देख लें, रवि शास्त्री हैं, उसके बाद राहुल द्रविड़ भी, उसके बाद मुख्तलिफ जो है उनके कोचेज आए। तो वो गोरे कोचेस का कल्चर जो है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते। वो अपनी कर्ज की क्रिकेट, उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट की क्या स्ट्रेंथ है और वो उनकी क्या हामी है। तो पाकिस्तान टीम में चूंकि हमारे यहाँ पर जो है वो ये हमारे साबिक जो लेजेंड्स हैं वो ये समझते हैं कि उनके अलावा कोई प्लेयर जो है उनके आगे नहीं आ सकता या वो आगे आने नहीं देते। ये हमारा अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया रहा है शुरू से कि हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे साबिक लेजेंड्स हैं, वो अपने से आगे किसी प्लेयर को, जूनियर प्लेयर को आते देख नहीं सकते। इसलिए लॉबीज होती हैं, इसीलिए जो है वो उमर अकमल, वकार यूनिस के खिलाफ बोलते थे, अहमद शहजाद बोलते थे, मुख्तलिफ प्लेयर्स बोलते रहे। तो ये चीजें चलती आई हैं और इसी वजह से हमारे यहाँ जो है वो गैर मुल्की कोचेस को ज्यादातर तरजीहात में शामिल किया जाता है। जो बॉर्डर पार है, जो क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने क्रिकेटर्स के साथ, ताकि वो उनको एक समझते हैं। जो गौतम गंभीर है वो ऑब्वियसली उनकी तरफ से बड़े मैचेस खेल चुके हैं, उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज है, आईपीएल में भी जो कोचिंग करते हैं, तो इस हवाले से उनको जो बेहतर लगता होगा वो इस चीज को सोचते हैं और प्लेयर्स के साथ कंसल्ट करते हैं। वो प्लेयर्स के ऊपर थोपते नहीं है, वो एक तरह का प्लेयर के साथ एक कंफर्टेबल जो कंफर्ट लेवल है उसको बहाल करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से शायद गौतम गंभीर का नाम जो है वो सर्कुलेट कर रहा होगा। कोई भी टीम अगर उसके पास अपना पोटेंशियल मिल जाए, उसको आपको क्वालिटी चीज पाकिस्तान के अंदर से या इंडिया को इंडिया के अंदर से मिल जाए, ये बेस्ट होती है। बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं कहता हूं कि बहुत ही जबरदस्त बात की। वो क्या कहते होते हैं, $1 मिलियन आंसर होता है ना, वो आपका $1 मिलियन आंसर है कि आप देखिए कि इंडिया में पहले रवि शास्त्री थे, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ आए, फिर अब राहुल द्रविड़ के बाद लक्ष्मण बड़ा इस वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक सो गौतम गंभीर को ला रहे हैं। तो मतलब कि वो अपने ही रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, रादर कि हमारे यहाँ मतलब कोई गोरा आता है तो हम 1 साल 1.5 साल मुंह बंद कर लेते हैं और उसके बाद हम उसी तरह स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए कुछ इश्यूज हमारे साथ मसला यह है कि हमारे यहाँ जिस तरह हॉकी में ओलंपियन है, साबिक ओलंपियन, उन्होंने अपने ग्रुप बना के हॉकी का बेड़ा कर दिया। क्रिकेट में भी साबिक जो क्रिकेटर हैं वो बड़े नाम है, मतलब इंजमाम उल हक बड़ा नाम है, मोहम्मद यूसुफ एक बड़ा नाम है, ये नाम इतने बड़े हैं कि इनको हमने क्रिकेट से बड़ा बना दिया, गेम से बड़े बना दिए। अब हम बाबर आजम को भी क्रिकेट से बड़ा कर दिया हमने। ये चीज़ें इंडिया में उस तरह से नहीं है। मैं आपको बताऊं 2011 का वर्ल्ड कप था जो इंडिया जीता, यही गैरी क्रिस्टियन के कैप्टन थे, उसमें बड़े बड़े नाम, गौतम गंभीर उस टीम में थे, रायना उस टीम में थे, MS धोनी उस टीम में थे, आई थिंक ये जो इस वक्त कैप्टन है शर्मा ये भी थे, जहीर खान, ये इतनी बड़ी टीम, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, इन सबको इसने जो है वो डंडे के दौर पर सीधा किया। सबसे मोबाइल ले लिए गए थे, अखबार पढ़ने पर पाबंदी थी, टीवी देखने पर पाबंदी थी, सोशल मीडिया पर पाबंदी।
गैरी क्रिस्टन ने कहा फोकस करो वर्ल्ड कप पे, उसने वर्ल्ड कप उनको जीत के दिया। ये अगर स्टिक मिल जाए और ये अथॉरिटी मिल जाए और ये गो एट दे दें गैरी क्रिस्टन को, आपने ऑल आउट जाना है, आप बॉस हैं, ये बॉबी किंग बॉस नहीं है, या जो और जो स्टारडम बना हुआ है ना, प्लेयर अपने कद से बड़े बने हुए हैं, उनको अगर एक शटअप कॉल मिलती है टीम को टीम बना के, तो वर्ल्ड कप गैरी क्रिस्टन आपको जिता सकता है। राहुल द्रविड़ के बाद के भारतीय टीम की जो कोचिंग है वो गौतम गंभीर को दे दीजिए। आइडियल मैन है, कभी उसकी ऐसी की तैसी की थी। अच्छा, वो खिलाड़ी ऐसा है कि भारत के अक्सर खिलाड़ी मैंने देखा उससे दाएं बाएं निकल रहे होते हैं। जितने सोशल मीडिया पे इंटरव्यू होते हैं ना, भाई गौतम गंभीर अपने काम से काम रखने वाला है, वो किसी की बात नहीं करता, ये नहीं करता। भाई तो ऐसा ही राहुल द्रविड़ कौन सा कोई डांस कर रहे होते थे, वो भी इसी मिजाज का आदमी था। क्रिकेट के लिए संजीदगी कोचिंग स्टाफ में बहुत जरूरी है। अगर वो ही हाउ करेगा तो सिखाएगा क्या। और बहुत कम खिलाड़ी पाकिस्तान और भारत में ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा संजीदा मिजाज हैं, चाहे वो मीडिया में हो, ग्राउंड हो, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, हमेशा से उन्होंने अपने कैलिबर रखा है। तो गौतम गंभीर जो है वो उसी कबीले का है। और बहुत अच्छी बात होगी, पहले निकाल देते हैं, वही गौतम गंभीर है ना जिसको जब निकालते हैं इधर उधर से पूरा इंडिया, पूरी इंडियन सरकार, बीसीसीआई, सोशल मीडिया, हर आदमी, ट्विटर, एक्स, हर जगह उसके खिलाफ बातें करनी शुरू हो गए थे। अब दायरे के अंदर कुएं के मेंढक है ना, घूमते हुए आ गए, अब उससे कह रहे हैं आप आ जाएं। तो भाई पहले ही ऐसी हरकतें नहीं किया करो करना आपको, फिर वो क्या कहते हैं, यूं थूका, फिर छोड़ो यार, ये मिसाल फिर ज्यादा हो जाती है। अच्छा, हम लोग काफी गुफ्तगू इस हवाले से भी कर चुके हैं कि जिस तरह से जो भी कोचेस हैं वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर करेक्शन करने की तरफ नहीं आते हैं। उनको यही होता है कि बस सीखे सिखाए जो खिलाड़ी हैं उन्हीं के साथ थोड़ी बहुत कोशिश कर ली जाए और वो आगे बढ़ते जाएं। आमिर साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूंगी कि देखा जाए तो अगर डोमेस्टिक की बात करें, जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, आपको कोई उम्मीद लगती है कि आगे आने वाले वक्त में हमें इन मसाइल से नहीं गुजरना पड़ेगा? जैसे अभी हम गुजरे हैं कि हम स्क्वाड ही अनाउंस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई बेहतर से बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, तो हम उसी में उलझे हुए हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे पास अच्छे खिलाड़ी जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं? कोशिश है कि इंडियन कोच ही आए। असल बात यह है कि जब फॉरनर नहीं रख रहे, नहीं सर, फिर वही बात यार, फॉरनर कोचेस फॉरेन में जाके अपनी टीमों को कोचिंग क्यों नहीं करते? वो उनको क्यों नहीं रखते, हम क्यों उनको रखते हैं, क्या वजह? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा मुख्तलिफ है ना। जब हम लोकल कोच रखते हैं तो वो कितना ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर कोच क्यों नहीं इन्वॉल्व होता? और भाई आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, आपके प्लेयर्स, ये जो सियासत जिसकी आप बात कर रहे हैं इसमें नहीं होंगे तो कोच की क्या मजाल है, या प्लेयर्स की क्या मजाल है कि कोच को सियासत के अंदर धकेले? लोकल कोचेस का बहुत फायदा होता है। अच्छा, अपने स्टार्स को ग्राउंड के अंदर उतारने का फायदा